हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका जो लास्ट फेज है उसका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। देन उसके बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिजिकल आप लोग जाएंगे और फिजिकल के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोग का मेडिकल होता है। तो अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ठीक से तो ही आप लोग मेडिकल के लिए जाएंगे। उसके बाद ही मेडिकल जब हो जाता है तब आपका पैनल निकलता है और पैनल निकलने के बाद आप लोग को फाइनली फिर ज्वाइनिंग दी जाती है, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट फेज़ है, अगर वहाँ पर आप लोग कोई भी गलती करते हैं या कोई भी आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है या आपने गलत जानकारी दी है तो आप लोग बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाते हैं फॉर ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी के लिए मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आप लोग सेफ़ हैं। वैसे थोड़ा समय आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आपके पास बाई चांस नहीं भी है डॉक्यूमेंट तो आप लोग को थोड़ा समय दिया जाता है। इन केस ऑफ जोन पे डिपेंड करता है कि जोन कैसा है। अगर आप लोग नहीं आप लोग बनवा पाते हैं उस टाइम में तो आप लोग को दिक्कत होने वाली है। तो देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हैं ग्रुप डी में जो मांगे जाते हैं। यूआर कैंडिडेट्स के लिए तो खैर कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे नहीं जाते हैं, उनके बेसिक डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाता है। लेकिन जो कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनको जो फ़ायदा लेते हैं उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने होते हैं। वैसे अभी समय है, अगर आप जो लोग चाहें तो रिजल्ट के बाद भी आप लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए फ़िलहाल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होते हैं और देन आप लोग तब बना लीजिएगा। तो थोड़ा जानकारी आप लोगों के लिए पहले से रहेगी तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग का एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है, आप लोग श्योर हैं कि हाँ हम ठीक हैं, श्योर हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने। और किसी भी तरीके की आप डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आप लोग को सवाल पूछना हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आप लोग का डीवी का जो मैंने बता रखा है, तो डीवी में बहुत सारे लोग हमारे साथ के ही थे। तो गलत सर्टिफिकेट या हैबिट नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से स्टैंड बाय में रख दिए थे, पीछे उनको अलग लाइन पर खड़ा कर दिया था। तो आप लोगों के साथ ये ना हो इस वजह से मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होते हैं वहाँ पे। तो वीडियो एंड तक देखें और ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है फॉर ग्रुप डी वो है 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 10th की जो मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट है यही देखा जाता है वहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होता है तो यही चीज़ पहले मांगा जाता है। और ये इसलिए भी मांगा जाता है क्योंकि इसमें आप लोगों के, आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ भी इसमें होती है, डीओबी भी इसमें वेरीफाई करते हैं वो लोग, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। और जो आप लोगों ने एप्लीकेशंस में जो जानकारी दी है अपनी उसको मैच किया जाता है। ठीक है, डीओबी हो गया, आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, आपके कितने मार्क्स है 10th में। वैसे ऐसे मार्क्स का तो कोई उसमें है नहीं ग्रुप डी में, सिंपल 10th लिखा हुआ है। तो 10th का आप लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पे देखते हैं। ओरिजिनल, ये मैं सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोग को बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल आप लोग को दिखाने पड़ते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो कॉपी लेके गए हैं फ़ोटो कॉपी दिखा रहे हैं, ओरिजिनल देखते हैं वहाँ पे उस समय। और फ़ोटो कॉपी भी करवाते हैं, वो किसी और काम के लिए होता है। और दूसरा, अगर इम्पोर्टेंट अगर आप ले जाना चाहते हैं, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, सभी के लिए है। और दूसरा 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आप लोग, वैसे बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ 10th ही 10th होंगे, तो आप 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट में देख लेना एक सर्टिफिकेट नंबर आपका होना चाहिए, वेरीफाई करते हैं बाद में वो लोग। तो सर्टिफिकेट नंबर हमेशा होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, इसके बिना आप लोग का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। सर्टिफिकेट नंबर ज़रूरी रहता है हमेशा। और थर्ड पे आप लोग ITI वगैरह अगर डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, NCVT हो या SCVT हो, या आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आप ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए अगर वहाँ पे मांगा जाए तो आप लोग दे सकते हैं। वैसे ग्रुप डी के लिए सिर्फ 10th आप इतना भी, अगर ग्रुप डी के लिए अगर आप इतना भी लेके जाएंगे, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए उस समय सफिशेंट होगा। बाद में आप लोग जब आगे भी जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लोग ऐड करवा सकते हैं, बाद में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैंने बाद में अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करवाई थी। और अगर आप लोग के पास डिग्री वगैरह है तो आप डिग्री भी ले जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपना जो डिग्री है वो ऐड करवा सकते हैं, यानी जो आगे
कि जो यानी बीए है या आप लोगों ने कुछ अदर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको ऐड करवा सकते हैं। और एससी और एसटी सर्टिफिकेट, ये तो एससी एसटी वालों के लिए होगा, ठीक है, ये उनके लिए एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट उनका पता है जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है, तो ये आप लोगों को ले जाने पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल के फॉर्मेट में, जो सेंट्रल का फॉर्मेट रेलवे नोटिफिकेशन जब निकालता है उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, तो इस तरीके का फॉर्मेट ही मान्य होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए आप लोगों से कहा जाता है। अगर आप लोगों के पास नहीं होता है तो आप लोग को समय दिया जाता है। वैसे आप लोग कोशिश करें कि उसी समय बना के लेके जाएं, नहीं तो आप लोग को समय दिया जाएगा, उस समय में अगर आप लोग का बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। और अगला जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी वालों के लिए है, उनके लिए 2 सर्टिफिकेट बनाना है उनको, एक में ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट में, एक में नॉन क्रिमिनल लेयर का डिक्लेरेशन देना है उन लोगों को। और ये भी सेंट्रल के फॉर्मेट में ही इसमें लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट दिया हुआ आप उसी में बनवाएं। और अगला जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है ईबीसी के लिए, ठीक है, ईबीसी वालों के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास वाले होते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें किया हुआ है तो इनकम सर्टिफिकेट, वहाँ पे अगर एक पिछला मामला देख रहा था उसमें अगर आप लोग ये जमा नहीं करते हैं तो आप लोग का डीवी में नहीं, आप लोग का डीवी कंडक्ट करा रहे हो पूरा, और मेडिकल के लिए नहीं, आपसे पहले बोला जा रहा है कि इसको इनकम सर्टिफिकेट आप जमा करवाइए। और अगला है ईडब्ल्यूएस, जो जनरल में 10% आप लोग को रिजर्वेशन मिलता है। तो पहले जो ईडब्ल्यूएस था वो आप लोगों का मांगा गया था, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का मांगा गया था, जब फॉर्म निकले थे उससे पहले का मांगा गया था, लेकिन अब इस पर संशोधन कर दिया गया है। अब आपका करंट ईयर का भी अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप लोग का मान्य होगा करंट ईयर से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत लोगों के पास नहीं बना था उस टाइम पे, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से रेलवे ने इस पर संशोधन किया हुआ है। तो 10% का रिजर्वेशन का फ़ायदा आप लोग को अगर लेना है तो ये सर्टिफिकेट आप लोग को ईडब्ल्यूएस जमा करना होगा, ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा था, स्टेट का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट इस पर मान्य हो रहा था। अभी मैं कुछ देख रहा था, जो रेलवे का डीवी चल रहा है एनटीपीसी का, तो उसमें जो ईडब्ल्यूएस उनको मिला हुआ है वही उन्होंने जमा कर दिया है, तो वही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखते हैं आप लोग के जोन में किस तरीके से आप लोग के साथ किया जाता है, कि वही मान्य होता है या आप लोग उसे अलग से बनवाते हैं अलग फॉर्मेट पे। और मेडिकल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वो तो आप लोग को पता ही है, सेंट्रल के फॉर्मेट में बनाना है वो भी। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो एनओसी है, ये एनओसी काफ़ी ज़रूरी रहती है, इसके बिना आप लोग को वहाँ आपका डीवी कंप्लीट नहीं होता है। ये सर्विंग कैंडिडेट के लिए होते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं कहीं, उनको दिखाना ज़रूरी होता है एनओसी। और पहले ही बोल दिया जाता है कि एनओसी जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म, जैसे कोई दूसरी जॉब में अप्लाई करेंगे तो वहाँ आप जब जाते हैं डीवी के टाइम तो उस समय एनओसी मांगा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको टाइम दिया जाता है एनओसी बनवाने के लिए, एनओसी लाने के लिए, तो बिना एनओसी के आप लोग वहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो एनओसी दिखाना ज़रूरी रहता है डीवी में, तभी आप दूसरी जॉब ले सकते हैं जब आपको पिछली जॉब से एनओसी मिला हुआ हो। तो ये डॉक्यूमेंट है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, ठीक है, जो आर्मी वगैरह से जो निकल के आते हैं, और उनको एक ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है एक गेजेटेड नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग कोई नाम चेंज कराए हैं फॉर्म भरने के बाद, आपका कोई नाम चेंज हुआ है तो उसके लिए आप लोगों का आपको एक नोटिफिकेशन देना होगा, लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक, अगर कोई नाम वगैरह आपका चेंज हुआ है। और ऑफलाइन पेमेंट अगर आप लोगों ने किया तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, वैसे तो लिखा गया है लेकिन नहीं भी मांग सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इम्पोर्टेंट जो है वो है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, अगर आप लोगों ने कोई फॉर्म में चेंज करवाया है, और एक्स सर्विसमैन जो हैं वो इनका खासा ध्यान रखें, वो लोग इन पे। और बाकी जो है, और अगला है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन। और एक डिवोर्स सर्टिफिकेट है, अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो आप उसको भी एक लीगल डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ जमा करेंगे। और अगला है एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करने के बाद किसी सिविल जॉब में चले जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद उनकी कहीं और जॉब लग गई, तो उनके अप्लाई करने के बाद तो आपको वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, और आप लोग को एनओसी वहाँ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस एक एनओसी आप लोग को जमा करना होगा, तभी आप लोग का डीवी कंडक्ट आप लोग का होगा पूरा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीसीए वाले होते हैं, अप्रेंटिस वाले, उनको अपना अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लीगल
ठीक है, अपना दिखाना होगा वहाँ पे अप्रेंटिस का। अगर वो रेल से अप्रेंटिस किए हैं तभी उन लोग को छूट मिलती है। मार्क्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा अप्रेंटिस वालों को, तो काफ़ी जगह कम उनकी अलग कट ऑफ रहती है उन लोगों की, उनकी अलग कट ऑफ रहती है। एक्स सर्विस मैन की अलग कट ऑफ रहती है, और बाकी जनरल, SC ST OBC और एक्स और EWS की अलग रहती है। तो अगर आप लोग इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग को इतने सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे अपनी कैटेगरी में। अगर आप लोग कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपके पास आप SC ST हैं, या आपने गलत भर दिया, SC ST आप नहीं थे, आपने भर दिया, तो आप लोग को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, UR में ही काउंट किया जाएगा। याद रखना, आप कोई भी सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कम्युनिटी आपने गलती से डाल दी है, आप बाई चांस आपने EWS डाल दिया, आपके पास EWS नहीं है, अब EWS आपका बन नहीं पा रहा है, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप उसकी मेरिट कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। और OBC वैसे ही OBC सर्टिफिकेट, यानी कोई भी अगर आप लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी मेरिट UR में ही कट ऑफ, आपको UR में ही आपको जमा सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, UR की जितनी कट ऑफ जाएगी फाइनल कट ऑफ में, आप ऐसा भी हो सकता है आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ जनरल की, या नहीं भी कर पाएंगे तो आप फिर बाहर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने कम्युनिटी का फ़ायदा लिया है तब। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपका जो आधार कार्ड होता है वो भी, आधार कार्ड भी देखा जाता है वहाँ पे, और फ़ोटो वगैरह तो चाहिए होती है। ठीक है, फ़ोटो आप लोग का कोई भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को वही फ़ोटो चलेगा जो आपने फॉर्म डालते वक्त भरा था। और सेंट्रल के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और जो EWS है अभी फ़िलहाल EWS चल जा रहा है, जो ऑनलाइन मिलता है EWS आपको बना के, EWS आप लोग को जो मिल रहा है स्टेट में वही मान्य हो जाता है। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि वो मान्य था। ठीक है, अगर आप EWS आपने कोई बनाया है, अगर नहीं आप लोग को मान्य होगा तो आप लोग को समय दिया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप लोग को, अगर नहीं आप लोग बना पाए तो आप लोग को समय दिया जाता है फिक्स टाइम। अगर आप उस बीच में आपने बना लिया तो आपका DV कंडक्ट करा दिया। जब आप लोग सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ साथ आपसे पूछा भी जाता है आपका नाम, रोल नंबर, ये वगैरह आपसे डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आप ही होंगे तो, अगर आप ओरिजिनल होंगे तो आप फटाफट बता देंगे अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं आपकी। और तो अगर किसी प्रकार का आपका जालसाज, वैसे तो कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि DV के वक्त आप लोगों का फिंगरप्रिंट देखा जाता है, फिंगरप्रिंट मैच करवाया जाता है। अगर किसी तरीके की आपने गड़बड़ी की होगी तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, और जिनके मैच नहीं होता है फिंगरप्रिंट, उसको DV नहीं नहीं देता है वो DV, मतलब DV में उसको स्टैंड बाय में रख देते हैं, पीछे कर देते हैं उन लोगों को जिनका मैच नहीं होता है। फिर उन लोग का फॉरेंसिक, उनके जो फिंगरप्रिंट है हाथ के, फॉरेंसिक वगैरह उससे जांच होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है उन लोगों का। फिर अलग से लिस्ट निकलती है, फिर जाके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, फिर जाके उनका मेडिकल कंप्लीट होता है, और फिर जाके उनका पैनल में नाम आता है, और फिर जाके उनको लास्ट में ज्वाइनिंग मिलती है। नहीं, काफ़ी समय खर्च होता है सब चीज़ पर। तो आप लोग को बता दिया इंपॉर्टेंट मैंने, जो सर्टिफिकेट आप लोग को इंपॉर्टेंट चाहिए थे, चाहे एक्स सर्विस मैन के लिए हो, चाहे SC ST OBC वाले हों। और जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं। ठीक है, जनरल तो आप अपना 10th का लेके जाएं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है जनरल UR कैंडिडेट्स के लिए। तो बाकी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो